15 दिन बाद कब्र से आया रिजवान। कब्र की खुदाई हुई। रिजवान उगलेगा राज, उसका पार्थिव शरीर बताएगा कि हकीकत क्या है। दोस्तों, ऐसे तमाम मामले देश में हुए हैं कि पार्थिव शरीरों को मतलब पुनः पोस्टमार्टम हुआ है, कुछ को नदियों से निकाल करके, कुछ के कब्र से निकाल करके, ऐसे कुछ की हड्डियों को चुन करके और उससे जांच की गई है। यदि आपराधिक कृत्य होता है तो ऐसे क्रिमिनल मामले में इस तरह के कार्य किए जाते हैं, और अगर रीपोस्टमार्टम होता है तो वह डीएम के आदेश यानी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर। यह मामला लखनऊ का है। लखनऊ का रिजवान 15 दिन बाद कब्र से बाहर आता है। हम आपको ले चलते हैं 30 दिसंबर। पुलिस का खेल क्या है, असलियत क्या है और कैसे रिजवान मारा गया। वो ऑटो चलाता था, किसी की दुश्मनी की उससे नहीं थी, लेकिन धोखे में मारा गया रिजवान। क्या रिजवान को भी आदित्यनाथ योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 लाख रुपए भरण पोषण और परिवार के लिए मौलिक सुविधाएं देंगे, या फिर वह कहावत कि बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। अब वो हमें नहीं कह सकता कि कौन बांट रहा था, अब वो शब्द कहने में। बहरहाल अब इसको ऐसे मानिए, दृष्टिहीन बांटे रेवड़ी। अब इस पर कुछ नहीं होगा। हम अनरा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रचलन में यही शब्द रहा है कि अनरा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। ट्रेन में दे रहे थे, अरे नमस्ते भैया, अच्छा फलाना बाबू, तो दूसरी रेवड़ी निकाल के देता था और अन्य लोगों को दूसरी। आइए भैया, तो अब ऐसे मामलों में रोकना तो राज्य का दायित्व था। मैं इस पर लिखा पढ़ी भी करूंगा, इस मामले को भी ले जाऊंगा। रिजवान रिक्शा चलाता था उस दिन, निषादगंज का रिजवान। और फिर ये भीकमपुर है निषादगंज में। 30 दिसंबर की रात ऑटो चला कर के आ रहा था, तब तक हमलावरों ने गोली चलाया। रिजवान उसमें घायल हुआ, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस घटना को एक्सीडेंट दिखाया कि दुर्घटना में ऑटो चलाता था, दुर्घटना हुई, चोट लगी और रिजवान मर गया। लेकिन इस मामले में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करा करके जो रिजवान का पार्थिव शरीर है वह परिवार वालों को दे दिया, उन लोगों ने उसे दफना दिया। लेकिन पुलिस इस पर कुछ कर नहीं रही थी, पोस्टमार्टम भी नहीं करा रही थी। लेकिन जब दबाव डाला परिवार वालों ने और उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई तो इस मामले में पोस्टमार्टम हुआ। अब आइए, पुलिस यह कहती रही कि एक्सीडेंट से उसकी मौत हुई है, लेकिन फिर से जब जांच हुई तो पाया गया कि हमलावर गोली चला रहे हैं। गोली चलाते हुए सीसी फुटेज में देखे गए हैं। 200 सीसी फुटेज खंगाले गए, उसके बाद यह बात हुई। अब इस मामले को जब यह मामला काफ़ी तूल पकड़ा तो जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ ने रीपोस्टमार्टम का आदेश दिया। रीपोस्टमार्टम हुआ। हम असली बात बताने जा रहे हैं कि किसको मारने आए थे और रिजवान कैसे मारा गया। बहरहाल बुधवार को 10 बजे के लगभग भारी फोर्स थी। रिजवान का पार्थिव शरीर निकाला गया कब्र से, रिजवान बाहर आया। लेकिन बुधवार को पोस्टमार्टम फिर नहीं होता है क्योंकि वो पैनल नहीं बन पाया डॉक्टरों का। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम बताएंगे। उसके पहले आइए, गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई रिजवान के मामले में। दोस्तों, अगर इसे देखा जाए तो एक है आफ्ताब का प्रेम प्रपंच चल रहा था एक लड़की से। आफ्ताब अधिवक्ता हैं और वो अभी उनकी जूनियर अधिवक्ता थी। दोनों में प्रेम प्रपंच चल रहा था, संबंध भी हुए होंगे। उसके बाद वह चली जाती है बाहर। उसके परिवार वालों ने कहा कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। पिता ने शादी कहीं और कर दिया, तो वहाँ दिल्ली में रह रही है। अब आफ्ताब ने यह सोचा कि यदि इसका बाप नहीं रहेगा तो अब फिर आएगी यहाँ। हो सकता है बातचीत भी उससे हुई हो। अब बाप ही कांटा था बीच में, उस कांटे को कैसे हटाया जाए, तो आफ्ताब ने बात किया यासिर से। और यासिर ने कृष्णकांत से कि यार 2 लाख मिलेंगे, वह हथियार भी देगा और फिर वकील है, बचाएगा भी, कोई दिक्कत होगी तो 2 लाख रुपए आ जाएंगे। हथियार पहले देगा, कुछ पैसे पहले देगा, बाद में जब काम हो जाएगा तो पूरा पैसा दे देगा। अब यह दोनों हथियार लेकर के जाते हैं और फिर ऐसे उन्हें भ्रम हुआ और लगा कि जिसे मारना है रिजवान तो चालक था, ऑटो चालक था, मारना था इरफान को, यानी उस लड़की की बाप को मारना था। अब वो इरफान के भूल में मार दिया रिजवान को और रिजवान चले गए। रिजवान का जो रीपोस्टमार्टम हुआ है उसमें भी गोली तो नहीं लगना पाया गया है, चोट से ही हुआ है, बिस्तरा सुरक्षित करके भेजा गया है। लेकिन ऐसे मामले में राज्य का दायित्व है। अब हम आते हैं फिर
संविधान पर आते हैं, क्योंकि देश चलेगा संविधान से। संविधान द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, संविधान के आलोक में देश उससे ही चलेगा। तो अब धोखे से रिजवान को मार दिया गया। कमाऊ सदस्य था, वही कमा करके खिलाता पिलाता था। बच्चे कहाँ जाएंगे, उसकी बीवी कहाँ जाएंगी। और रिजवान को क्या आदित्यनाथ योगी की सरकार 10 लाख रुपए कम से कम देगी, जैसा कि अन्य मामलों में देते रहे हैं, या फिर जैसे किसी को दिखा दिया, किसी को दे दिया, किसी को माला माल कर दिया, किसी को नौकरी दे दिया, किसी को पैसे दे दिया। ऐसे तो नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा और आपने उसकी हत्या को नहीं रोका। अब दोस्तों फिर इसमें कैसे पोल खुला, अब वो सब पैसे मांगने लगे। यासिर और कृष्णकांत तो आफ्ताब कहता है काम तो हुआ नहीं, कि हमने तो मार ही दिया, जैसा बताए थे वैसे ही हमने ठोक दिया। करे वो असली जिसको ठोकना था उसको नहीं ठोक पाए हो, या तो रिजवान को तुम लोगों ने ठोक दिया और ठोकना था इरफान को। इरफान और रिजवान में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। बहरहाल रिजवान के लिए लड़ना है। ऐसे तमाम रिजवान हैं, सुल्तान हैं और तमाम ऐसे जो लोग भी हों, तमाम नाम हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, लेकिन यह बात इस न्यूज़ को मैंने देखा था, इसका अध्ययन किया और फिर यह लगा कि इस मामले में पहल करनी चाहिए। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम निवेदित है। रक्षा करना राज्य का दायित्व है। यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो आप इसकी लड़ाई लड़ें और हमें भी बताइएगा, हम भी आपकी मदद करेंगे। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।